कलंक। इस कथा की फलश्रुति क्या है? इस कथा की फलश्रुति है कि जो भी इस कथा को सुनता पढ़ता है उसके ऊपर लगे हुए मिथ्यापवाद, मिथ्या कलंक से वह निवृत्त हो जाता है। ये इस कथा की फलश्रुति है। ये बात जब भगवान कृष्ण को पता लगी कि मेरा इसमें कोई भी भाव के द्वारा, क्रिया के द्वारा, मन के द्वारा योग नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भ्राता भगवान तदुपसृत्य दुर्यशो लिप्तमात्मनि आत्मनि लिप्त, अपने को इसमें कोई भी लिप्त न तो भाव से न कहीं कुछ भी नहीं। फिर भी भगवान ने देखा कि मेरा ही नाम इसमें आ रहा है, तो माष्टुम प्रसेन पदवी मनवपत्यतनागर ही। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कहा है तो भगवान द्वारिका को छोड़ करके और पता किया कि प्रसेनजित गया कहाँ है, किस वन में। जिस वन में प्रसेनजित गया था उसी वन की ओर प्रस्थान किया और उस वन में ढूंढते ढूंढते देखा कि हतम प्रसेनम अश्वम च वीक्ष केसरिणा वने। अश्व घोड़ों के सहित मरा हुआ जब प्रसेनजित पड़ा हुआ है, लेकिन मणि वहां नहीं है। मणि कहाँ है? तो देखा तो आसपास देखा तो वहां सिंह के पैरों के निशान चिन्ह थे। तो निश्चित ही ये हुआ कि सिंह ने वार करके इनको मार दिया। अब सिंह के पैरों के निशानों को देखते हुए जब आगे बढ़े तो वहां देखा कि केसरी सिंह भी मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। और वहां देखा तो रीछ के पैरों के चिन्हों को प्राप्त करके और जब आगे बढ़े, चमचाद पृष्ठे निहतम रक्षेण दद्रसार्जना ऋक्षराज विलम भीमम बंधेन तमसाव्रतम एको विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजा। और जो प्रजाजन थे सबको बाहर छोड़ा और भगवान अकेले ही उस बिल में प्रवेश करते हैं। किस बिल में? जिस बिल में जाम्बवंत जी उस मणि को लेकर के प्रवेश किए हैं। तत्दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम ब्राल कीर्णकम कृतम, और देखा तो वहां जाम्बवंत की कन्या वाला उस बिल में उस मणि से क्रीड़ा कर रही है। भगवान को जब आगे बढ़ते हुए देखा, उस कन्या ने ऐसे पुरुष को कभी इससे पहले देखा नहीं था। हर तुम कृतमतिर्मत तस्मिन नवतस्तेर्भ कांति के। भगवान स्वभाव से ही धीरे धीरे बिल में प्रवेश करते हुए और उस अर्भांति के उस कन्या के बालिका के पास पहुंच गए। और जैसे ही उस कन्या ने देखा, तम पूर्वम नरम दृष्टवा, ऐसा इससे पूर्व कोई पुरुष ऐसा नहीं देखा था, तो धात्री चुक्रोश भीतभत, भयभीत होकर के धात्री चुक्रोश जोर से चिल्लाने लगे। और चिल्लाते हुए जैसे ही अपनी कन्या के विहुवलता की आवाज जाम्बवंत जी ने सुनी, तस्त्वाभ्यद्रवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम वरा। बलवानों में जो अम्बर मान श्रेष्ठ हैं, ऐसे जाम्बवंत जी ने अपने कन्या के रुदन को सुना तो क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के जैसे ही बाहर निकल के देखा तो सवई भगवता तेने युधे स्वामीनात्मने। अपने स्वामी परम आराध्य राम ही आज कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हैं, उनको नहीं पहचाना। और न पहचानने के कारण पुरुषम प्राकृतम मत्वा, प्राकृत पुरुष समझ करके और कुपितो नानुभाववित। अगर कदाचित जाम्बवंत जी समझ जाते कि राम ही आज कृष्ण रूप में अवतीर्ण हैं, तो शायद ऐसी
हाँ, मूर्खता न करते, लेकिन न जानने के कारण गलती कर बैठे, प्राकृत पुरुष मान बैठे। अब प्राकृत पुरुष मान करके युद्ध करने लगे कुपित होकर के, और द्वंद्व युद्धम सुतमूलम उभयोर विजिगीषितम, द्वंद्व युद्ध करने लगे। हाँ, और ऐसा युद्ध एक आध दो दिन नहीं, आसीत तष्टाविंशाः मितिरेत मुष्टिभिः, 28 दिनों तक यह युद्ध बिना विराम के अनवरत चलता रहा। अब जब अनवरत हुआ तो भगवान ने तो यही कहा, केवल भाई हमारी मणि दे दो, हमको आपसे कोई वैर भाव नहीं। लेकिन जामवंत जी माने ही नहीं, मणि लाया मैं, तुम्हें कैसे दे दूं। 28 दिनों तक युद्ध चला। अब 28वें दिन के बाद जब देखा तो भगवान ने देखा भाई अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब जामवंत जी गिर जाएं तो उठ ना पावे। भगवान ने वज्र निष्पेष परुषैहि अविश्रम हरनिशम, विशेष परिश्रम होने के कारण, अहरनिश युद्ध होने के कारण, दिन और रात बिना विराम के युद्ध होने के कारण जामवंत जी थक गए। और उसी समय उसी काल में भगवान ने कृपा पूर्ण एक वक्षस्थल पर एक मुष्टिका का प्रहार किया, और जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया, कृष्ण मुष्ट विनिष्पात, भगवान समझ तो गए अब इनकी तथा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया तो निष्पृष्टांगो उरुबंधनः, उरुबंधनः, जामवंत जी पृथ्वी पर गिर पड़े और बंधनों से मुक्त माने ऐसा लगा जैसे प्राण ही निकल जाए, उठने की तथा नहीं रही। और जैसे ही जामवंत जी नीचे गिरे तो भगवान का पीतांबर वक्षस्थल से हट गया, और जैसे ही भगवान का पीतांबर वक्षस्थल से हटा, नीचे पड़े हैं जामवंत जी, ऊपर से भगवान के वक्षस्थल का दर्शन हुआ। जामवंत जी ने देखा, ओहो ये कोई सामान्य पुरुष नहीं, ये तो हमारे आराध्य भगवान इष्ट हैं, राम हैं, क्योंकि विष्णु ही राम है, राम ही विष्णु हैं, कृष्ण भी विष्णु हैं और कृष्ण ही राम हैं। भगवान के वक्षस्थल पर भृगु के पादार विंद के निशान, वैजयंती की माला, कौस्तुभ मणि, इन सुभाषिष चिन्हों को देख करके जामवंत जी समझ गए ये तो केवल हमारे भगवान के अतिरिक्त इनको कोई धारण नहीं करता। चतुर्भुज रूप भगवान के यहाँ तो पार्षदों को भी मिल जाता है, भगवान के जो पार्षद हैं उनके भी चतुर्भुज रूप हैं, वो भी मणि मुकुट इत्यादि धारण करते हैं। सायुज्य सामीप्य जो लोक में निवास करने वाले जो भक्त हैं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने वाले, सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करने वाले, वो भगवान के ही समान स्वरूप वाले होते हैं। लेकिन भगवान के विशेष चिन्ह हैं कौस्तुभ मणि, भृगु के पादार विंद वक्षस्थल पर धारण करते हैं, वैजयंती की माला, ये भगवान के चिन्ह केवल भगवान ही धारण करते हैं, कोई अन्य नहीं। ऐसा देख करके जामवंत जी ने पहचान लिया, और पहचान करके भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर पहले ही बता देते आपका पदार्पण हुआ तो ये 28 दिन क्यों बर्बाद होते। भगवान ने कहा बताया तो था लेकिन सुन नहीं रहे थे। हाँ, क्योंकि जब तक शरीर में ताकत होती है ना, तब तक व्यक्ति बुद्धि से काम कम लेता है, शरीर की ताकत से ज्यादा लेता है। और जिसमें ताकत कम होती है, हमारे यहाँ ब्रजवासी कहावत कहते हैं, ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये लक्षण पिट जाने के, और आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण मिट जाने के। हाँ, आमदनी हो कम और खर्चा हो ज्यादा तो फिर क्या, धीरे धीरे हाथ में कटोरा ही आ जाएगा। शरीर में ताकत हो कम और सबसे भिड़ने की हो इच्छा तो पिटने का ही लक्षण है और कोई नहीं है। तो ताकत कम और गुस्सा ज्यादा ये लक्षण पिट जाने के, आमदनी कम खर्चा ज्यादा ये लक्षण बिक जाने के। इसीलिए क्षीण सत्वः छिन्न गात्रस्तमाहातीव विस्मितः,
क्षीण सत्व अर्थात बल का क्षीण होना जामवंत जी के लिए बहुत असहाय, तो उठ भी न पावे। भगवान ने क्या किया, भगवान ने करुणा का हाथ जामवंत जी के शरीर पर घुमाया, और जैसे ही जामवंत जी के शरीर पर घुमाया तो पूरी पीड़ा चली गई। और विस्मिता महा आश्चर्य हुआ, वाह भगवान, जाने तुम सर्वभूतानां प्राणाओजसो बलम। जामवंत जी कहते हैं, भगवान जाने तुम, वही तो मैं सोच तो मैं यही रहा था कि इतने दिन तक हमारे इष्ट के अतिरिक्त कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। जाने त्वाम सर्वभूतानां सर्वजीवानां प्राणः, सभी प्राणियों के आप स्वामी हैं और मेरे आराध्य हैं। मैं वही तो सोच रहा था, एक दिन हो 2 दिन हो 28 दिनों तक मुझसे युद्ध कर ले कोई, संभव नहीं। हाँ, लेकिन भगवान प्राणाओजसो बलम, मेरे समान बलवान आप ही हो सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए विष्णुम पुराण पुरुषम, परम पुरुष प्राणधन भगवान नारायण विष्णु हो, प्रभ विष्णुमधीश्वरम, आप विष्णु हैं, आप ही इस जगत के अधीश्वर, जगत नियंता, जगदाधार हैं। तुम ही विश्व सृजाम सृष्टा, आप ही इस विश्व के सृष्टा हैं, और आप ही सृज्यान, आप ही इसको सृजन करने वाले हैं, आप ही इसका पोषण करने वाले हैं, आप ही इस जगत का संहार करने वाले हैं। हे प्रभु, कालः कलयतामीशः, आप काल के भी काल ईश्वर हैं, और पर आत्मा तथात्मनः, सभी जीवों की आत्मा है और साक्षात परमेश्वर है। भगवान ने कहा, देखो भाई ठीक तो है, लेकिन अब हमारी मणि बात मूल है, हम आप तक पहुंचे हैं, बस हमारा काम करो, हम आगे बढ़ें। भगवान से जामवंत जी ने कहा, भगवान यस्ये सदुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षैः वर्त्मादिशक्षुवित नकृतिमिंगिलोब्धि सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता चलंका रक्षः शिरांसि भुवि पेतुरिसूक्षतानि। जामवंत जी ने कहा, भगवान अब मैंने पहचान ही लिया है, आपके श्री चरणों में अब मैं आ ही गया हूँ। तो भगवान बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हुआ है। कितने दिनों के बाद? तो कहते हैं सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता चलंका। जब आप राम के रूप में अवतीर्ण हुए तो आपने सेतु का निर्माण करके उस लंका की कीर्ति को नष्ट कर दिया। अर्थात अथवा राम जी अगर रावण को न मारते तो उस लंका की कीर्ति क्या थी? हाँ, दोनों ही है। राम जी ने रावण को मारा तो रावण की लंका की कीर्ति और बढ़ गई। ऐसे प्रभु आप जब अयोध्या में पहुंचे तो अयोध्या में राज पद पर प्रतिष्ठित होकर के मैंने भगवान आपका दर्शन किया। और वैसे उस समय तो आप दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन के रूप में भगवान थे। इस समय आजकल इति विज्ञात विज्ञानम रक्षराजनमिच्युतः व्याजहार महाराजो भगवान देवकी सुतः। हे भगवान, आजकल आप कहाँ हैं? क्योंकि आपका ठिकाना नहीं है ना। हाँ, कपिल के रूप में आते हैं तो देवहूति और करदम के यहाँ, वामन के यहाँ आए तो कश्यप अदिति के यहाँ। इसलिए भगवान आजकल आप कहाँ विराज रहे हैं? तो भगवान ने कहा, भगवान हाँ, आजकल मैं द्वारिका में रह रहा हूँ। वसुदेव नंदन और देवकी नंदन मुझे कहा जाता है।
अभिमृश्यारविंदाक्ष पाणिना शंकरेण तम। भगवान के हाथों में हाथ रख करके और हे अरविंद नेत्र भगवान बड़ी करुणा की, आपने दया की। आपका दर्शन पाने के लिए मैं एक एक क्षण भटक रहा था। जब से आप अयोध्या का त्याग करके गए तब से भगवान आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो प्रतीक्षा में था कब आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे।